पृथला से विधायक नैनपाल रावत मौजूद है। सर, जनसंवाद कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम ये रहने वाला है सर? देखिए, सर्वप्रथम तो जैसे कोरोना काल में लोगों से बीच में काफ़ी दिन के लिए संपर्क टूट गया था और लोगों के काम भी जो रोज़मर्रा के काम है वो भी जो ना पेंडिंग हो गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक पहल की पूरे हरियाणा में कि हर गांव में जाकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज कई कई गांव करके और चौपाल पे जाके या कहीं सामूहिक जगह पे जाके उन लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कोई अधिकारियों द्वारा या कोई अन्य प्रशासन द्वारा कोई तकलीफ है तो उसको तुरंत दूर किया जाएगा। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया है कि भाई हमारे जो मंत्रीगण भी हैं, सांसदगण भी हैं, वो भी क्षेत्र में जाकर के जनसंवाद करें, लोगों के साथ बात करें। और मैं बताऊं कि वैसे तो वो जो हम लोकल एमएलए हैं, रोज़ाना हम लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनकी रोज़मर्रा के काम निपटाते हैं। फिर भी कहीं न कहीं उस समय अधिकारियों को फ़ोन करना पड़ता है और संपर्क करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा वक्त होता है जनसंवाद का कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरू किया है कि सारे अधिकारीगण जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारीगण हैं, ज़िले के अधिकारी हैं, वो मौके पर होते हैं और किसी भी भाई की कोई ऐसी समस्या है तो उसको उसी समय निपटाने का प्रयास किया जाता है। और अगर कोई देर भी उसमें लगती है, दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, तो जो हफ्ते महीने में से जो काम अटका होता है वो 2 दिन में या 3 दिन में उनका कंप्लीट करके दिया जाता है, उनकी जिम्मेवारी फिक्स कर दी जाती है। तो इसलिए जनसंवाद कार्यक्रम का एक अपना महत्व है और उस कार्यक्रम के लिए कल हम 4 गांवों का दौरा करने जा रहे हैं। सर, 4 गाँव में ये जनसंवाद है, लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, हमने लोगों से बातचीत की तो काफ़ी उत्साह है। और किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा, क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि आप लोकल विधायक हैं पृथला में, लगातार आप पहले भी लोगों के बीच जाते रहे हैं सर, और किन किन समस्याओं को लेकर सर अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत होगी जो कि समय रहते ही निपटारा किया जाए, क्योंकि चुनावी साल ही सर ये चल रहा है? देखिए, ऐसा कुछ पहले से फिक्स नहीं है। मैंने बताया कि वैसे तो हम आए दिन और विशेष तौर पर मैं तो लोगों के बीच ही रहता हूँ और आपने देखा होगा कि कई बार 2-2 से 3-3 बजे तक मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह दिन के टाइम होता है जो सुबह होना चाहिए, क्योंकि सुबह से ही मैं लोगों की सुनवाई में लग जाता हूँ और मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है कि इस समय लोग मिल सकते हैं, किस समय नहीं मिल सकते। और जैसे चुनाव में लोग कह के आते हैं, जो हमारे कैंडिडेट कह के आते हैं 24 घंटे में आपके साथ खड़ा हूँ, और लेकिन मैंने 24 घंटे मैं भी नेताओं के साथ रहा हूँ, 24 घंटे मैंने किसी को खड़े नहीं देखा। लेकिन नैनपाल रावत एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा सेवेदार है, जो अपनी जनमानस के लिए, अपनी जनता के लिए भगवान मानकर उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है और उनके कामों की पूर्ति करता है। और ये पहले से फिक्स नहीं है कि किसकी क्या समस्या होगी। मैं समझता हूँ कि जैसे आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है इस समय, जो फैमिली आईडी की है और आधार कार्ड की है, राशन कार्ड की है, पेंशन के जो उनके कोई समस्या है वो है, क्योंकि कुछ लोगों की पेंशन कट गई है, जो फैमिली आईडी जिनकी ठीक नहीं हुई। फैमिली आईडी में काफ़ी सारी त्रुटियां हैं, उसको मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से 2-3 दिन पहले बताने का प्रयास किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जिन उलझी हुई हैं, जिनकी समस्या ज़्यादा हो सकती है। पेंशन बहुत से लोगों की कटी है, तो उन सब पर जो वो चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे बिजली की समस्या, अभी आप मेरा फ़ोन सुन रहे थे तो बिजली को अधिकारीगण ठीक करके आए, जगह-जगह कुछ जगह ठीक होनी है तो 2 दिन का समय माँगा है। तो ये सारी ऐसी समस्याएँ जिनका मौके पर निपटान होगा, और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें 2 या 3 दिन लगेंगे, तो उसको उस समय निपटा करके लोगों को, मतलब ये है कि रोज़मर्रा के काम से, रोज़मर्रा की चीज़ों से, छोटी-छोटी परेशानी से दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। नैनपाल जी, आप लोकल विधायक हैं, पृथला से आप लगातार चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से विधायक हैं। आगे की रणनीति आपकी किस तरीके से रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से पृथला की जनता को आपको लगातार प्यार मिला है, और भी कई उम्मीदवार हैं, चाहे जेजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, अन्य पार्टियों की बात कर लें, उनके उम्मीदवार भी अब लोगों के बीच जाना शुरू हो गए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि व्यक्ति अपने आप में रणनीतिकार बनता है, लेकिन सच में जो रणनीतिकार है वो परमपिता परमात्मा है, और जो रणनीतिकार है वो जनता जनार्दन है। सारी की सारी रणनीति धरी रह जाती है अगर जनता की रणनीति काम ना करे। तो मेरे तो रणनीतिकार, मेरे पैरोकार, मेरे जनता है, जनता जनार्दन है, परमपिता परमात्मा है। और आगे के लिए अभी मैंने 2 दिन पहले मैं अपने इंटरव्यू में कहा था कि क्योंकि मैं प्रो बीजेपी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत समय काम किया है, 2 चुनाव मुझे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाए हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसकी जो ना हवा होगी, किसकी आंधी होगी। मैं बड़े साफ मन से ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी से, अन्यथा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अभी मैंने 1-2 साथियों को शायद आपका ही इंटरव्यू था, इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहे थे। आपने मेरे जो लोगों की रैलियां हैं, लोगों का आना जाना देखा होगा। एक व्यक्ति खुद ये कह रहा है कि भाई 2.5 साल 3 साल में मैं तुमसे कोरोना के कारण मिल नहीं पाया, और अभी कुछ 2-3-4 महीने पहले
साढ़े 3 साल के बाद उन्होंने कुछ 200-300 लोगों को बुलाकर निर्दलीय लड़ने के लिए जो ना ताल ठोकी है। देखिए, व्यक्ति कोई ना निर्दलीय लड़ सकता, ना टिकट से लड़ सकता। वेल एंड गुड, अन्यथा मेरी जनता जाने और मैं जानूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी पृथला से विधायक नैनपाल रावत। तमाम मुद्दों पर नैनपाल रावत ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। राजा पटेल, खबर अभी तक, फरीदाबाद।